हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके टेक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने HTML और CSS कंप्लीट कर लिया। बूटस्ट्रैप 4 हमने स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हमने आज फॉर्म की इनपुट पढ़नी है। पिछले लेक्चर मैंने आपको फॉर्म बनाना सिखाया था, तो आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम बूटस्ट्रैप की मदद से उसके अंदर इनपुट टाइप्स कैसे ऐड कर सकते हैं। इनपुट टाइप्स तो वही हैं जो हमने HTML CSS में पढ़ी थी और वही होती हैं बेसिक, लेकिन जो सी इनपुट टाइप्स कुछ इसके अंदर जो सी एडिशनल है। आज हमारे पास कुछ बेसिक इनपुट टाइप्स हैं जो एडिशनल हैं, वो जो सी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। बिकॉज अगर हम इसी लेक्चर में कवर करते हैं तो उसकी वजह से लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आपको जो सा मिक्सचर हो जाएगा वो, ठीक है। तो आप जो से अभी जो से हम बेसिक इनपुट्स की कुछ टाइप हैं, ये भी जो सी हैं कुछ एडिशनल हैं इसके अंदर जो कि बूटस्ट्रैप की तरफ से हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर फॉर्म का एक टाइटल दे दिया, ठीक है, टैग दे दिया। उसके बाद डिव लगा दी हमने। डिव के अंदर हम आ जाते हैं। डिव के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर लेबल का टैग देंगे। लेबल के अंदर हम नेम लिख लेते हैं। नेम हमने लिख लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद हम इनपुट का टैग देते हैं। इनपुट के अंदर हम सिंपल टेक्स्ट देते हैं। टेक्स्ट के बाद हम यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम जाकर इसको क्लास देंगे इसको फॉर्म कंट्रोल की, ठीक है। तो हमने इसको फॉर्म कंट्रोल की क्लास दे दी। यहाँ पर हम प्लेस होल्डर लगा देते हैं। प्लेस होल्डर में लिख देते हैं इंटर योर नेम, ठीक है। ये हमने यहाँ पर तक इनपुट टाइप बना दी, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड इनपुट टाइप बना लेते हैं। इसी को यहीं से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, नीचे चलते हैं, यहाँ पर जाके पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको नेम की जगह यहाँ पासवर्ड कर देते हैं, पासवर्ड, और यहाँ पर हम क्या देते हैं पासवर्ड, ओके। और यहाँ पर हम क्या देते हैं प्लीज़ इंटर पासवर्ड। सेव कर लेते हैं और यहाँ पर इस डिव के नीचे आकर एक बटन लगा लेते हैं, बटन। इसके अंदर टाइप हम इसको देते हैं सबमिट की। उसके बाद यहाँ क्लास लगा देते हैं। क्लास में हम लिख देते हैं इसको बटन प्राइमरी दे देते हैं, ठीक है। सेव कर लिया हमने। इसको ओपन इन ब्राउज़र कर लेते हैं। ओपन इन ब्राउज़र कर लिया तो ये देख सकते हैं सिंपल सा हमारे पास, सॉरी हमने बटन का नेम नहीं दिया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको सबमिट लिख देते हैं, सेव, और यहाँ रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेम लिखेंगे, यहाँ पर हम पासवर्ड लिखेंगे, हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा हमने एक फॉर्म बना लिया जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इसके अंदर अब हम एडिशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है कि हम जो उनसे टेक्स्ट एरिया इसके अंदर कैसे बनाएंगे। तो टेक्स्ट एरिया का मैं बता देता हूँ आपको। टेक्स्ट एरिया हम यहीं पर ऐड कर लेते हैं, इसके नीचे ही। तो यहीं पर हम ये डिव उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर इसके नीचे आकर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर लेबल को हम रेज कर देते, बल्कि दोनों चीज़ें रेज होंगी, ठीक है। तो हम ये दोनों चीज़ें यहाँ से रेज कर देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं सिंपल। अगर आप ऊपर लेबल भी देना चाहते हैं तो आप लेबल दे सकते हैं। मतलब अगर आपने लिखना हो प्लीज़ सजेस्ट, मतलब कुछ भी अगर आपने लिखना हो, प्लीज़ इंटर योर कमेंट, अच्छा कमेंट लिख देते हैं, कमेंट पास करें मतलब हमारी कंपनी के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करते हैं अब टेक्स्ट एरिया। ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के अंदर हम आ जाते हैं सिंपल। इसको हम पहले थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं। टाइप इसको टेक्स्ट एरिया जो सी है उसको हम क्लास दे देते हैं, जो सी होती है रोज़ और कॉलम। और यहाँ पर हम रोज़ लिख देते हैं कि रोज़ कितनी हो। उसके अंदर हम कह देते हैं भाई 5 रोज़ हो, ठीक है। और कॉलम्स जो से हैं उसके अंदर हम कह देते हैं कि इसके पास कॉलम्स हो जाएं 20। तो हम कॉल्स यहाँ पर ले लेते हैं और 20 दे देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं अपने पास। चलते हैं, जाकर रिफ्रेश करते हैं इसको। तो ये हमारे पास बन गया है टेक्स्ट एरिया। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर लेबल के साथ BR टैग लगा दें एक, ठीक है, तो ये भी सही रह जाएगा।
तो यहाँ पर जाकर आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं, तो ये देख लें, ठीक है। अगर आप साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो इस तरफ से आप पकड़ के इसको नीचे ऊपर कर सकते, साइज़ को सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई, तो चलें अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि हम जो सा चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है। डिसेबल इनेबल कैसे करते हैं उनको, तो यहाँ पर चलते हैं हम। इतनी समझ आ गई है तो मैं जो सा इस फॉर्म को मैं कहूँगा कि हम इधर से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को कमेंट भी कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं हम। नीचे आने के बाद हम जो सा इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद लेबल में हम, बल्कि हमें सारा खुद लिखना पड़ेगा दोबारा से, तो हम इसको पेस्ट को छोड़ें, हम इसके अंदर ऐसे ही ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पर हम फर्स्ट दे देते हैं लेबल। लेबल के अंदर हम आ जाएंगे। लेबल के अंदर पहले हम लेबल के अंदर क्लास लगाएंगे। यहाँ पर क्लास हमारे पास आ जाएगी फॉर्म चेक लेबल, ठीक है। तो फॉर्म चेक लेबल की हमारे पास यहाँ पर क्लास आ जाएगी। उसके बाद जो से हम इसके अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट आ जाती है। इनपुट में हम उसको देंगे टाइप, उसको चेक बॉक्स दे देंगे। चेक बॉक्स देने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम जो सा उसके अंदर क्लास ऐड करेंगे। क्लास हमारे पास आ जाती है फॉर्म कंट्रोल इनपुट की, फॉर्म कंट्रोल और इनपुट, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्लास आ जाती है। उसके बाद जो सा अगर आप इसको चेक रखना चाहते हैं तो यहाँ CHE चेकड आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको आप नाम दे दें कोई भी, जैसा कि आप यहाँ पर लेबल के अंदर नाम दे रहे हैं, इसको ऑप्शन का दे देते हैं, ऑप्शन 1, ठीक है। उसके बाद लेबल क्लोज हो जाएगा। इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसी लेबल को कॉपी, नीचे चलते हैं, नीचे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं और एक दफ़ा फिर से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इस चेक को रेज कर देते हैं। सिंपल हमारे पास एक चेक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। और यही अगर हम यहाँ पर जाके इसको डिसेबल कर दें, डिसेबल, ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं, जाके उधर रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये डिसेबल है, इसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा। ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को नज़र आए। ये देखें, ये चेक ऑटो था। मैं फिर से आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखिए चेक ऑटो, क्योंकि हमने इसके ऊपर चेक की क्लास लगाई थी। इसके अंदर हमने जो सा इसको एम्प्टी डिफ़ॉल्ट रखा था, मतलब तो ये हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऑटो वो चेक रहेगा, ठीक है। ये डिसेबल है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो चलें अब इसी तरह हम जो सा इसके अंदर अब रेडियो बटन्स बनाते हैं। तो रेडियो कैसे बनते हैं तो वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसी के अंदर जो सा इधर आपने रेडियो लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो सा चेक रखना है तो चेक रख सकते हैं। यहाँ पर उसको आप नेम देंगे। नेम क्या काम करेगा, तीनों का हमने सेम नेम देना है। तो मैं आपको इसका वर्क दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं पहले आपको ना नेम के बगैर ना लिख के दिखाता हूँ। रेडियो और यहाँ पर भी रेडियो, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं तो जाकर रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिएगा ये तीनों सेलेक्ट करेगा अभी, ठीक है। ये डिसेबल है इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा। वैसे अगर मैं नेम दूंगा तो नेम क्या होगा, हम इसको तीनों का ना सेम नेम देंगे, तो हम इधर सेम का ही नेम दे देते हैं। मतलब कोई भी आप नेम देंगे तो सेम ही, मतलब एक जैसा नाम तीनों को देंगे। तो हम यहाँ पर सेम का नेम दे देते हैं इनको। और ये तो वैसे डिसेबल है, अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं इधर भी दे सकते हैं आप नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेम का नेम दे देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, जाकर उधर रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने से क्या होगा, जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें उसके ऊपर से ख़त्म हो गया, अब इसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेम का ये फ़ायदा है कि हम यहाँ पर इसको जब रेडियो को नेम देंगे तो हमें वो एक ही सिलेक्ट करते हैं ना। वैसे भी रेडियो बटन वहीं पर यूज़ होता है जहाँ पर मेल फीमेल आ जाती है कि आप दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह काफ़ी किस्म की टाइप्स होती हैं, तो उधर हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम एक ही सिलेक्ट करते हैं। चेक बॉक्स से जो से हम मल्टीपल कर सकते हैं, तो उसके अंदर जो से हमें नेम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये इसकी समझ आ गई आप लोग को। तो चलें अब आगे मूव करते हैं। तो आगे मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज आगे जो सा हमारे पास आती है कि एक क्लास, जैसे कि अभी ये आई है ना हमारे पास इनलाइन ही है, ठीक है। तो अगर आपके पास आप फॉर्म बना रहे हैं उसको इनलाइन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे फॉर्म चेक इनलाइन की क्लास, ठीक है। डिव के अंदर ना, इस डिव के अंदर
आप यूज़ करेंगे फॉर्म चेक इनलाइन की, ठीक है, इस जगह पर। इसके बाद जो से अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास इसको अगर आप कहें तो मैं बना रहने देता हूँ, ठीक है। और नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद इधर हम जाते हैं, पहले यहीं से हम नीचे फॉर्म बना लेते हैं। एक और फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म के अंदर जो सा है हम यहाँ पर लगा लेंगे एक डिव, तो डिव टैग लगा लेते हैं। डिव टैग के अंदर हम क्या देंगे, हम उसको क्लास देंगे, ठीक है। क्लास हम दे देते हैं उसको फॉर्म ग्रुप की, ठीक है। तो फॉर्म ग्रुप की हम इसको क्लास दे देते हैं, क्लास फॉर्म GROUP ग्रुप, ठीक है। इस डिव के अंदर आ जाते हैं। डिव के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम इनपुट लगाएंगे। एक इनपुट के अंदर हम देंगे रेंज, RANG रेंज, ठीक है। उसको हम जो सा अब फॉर्म कंट्रोल रेंज लगा देंगे क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लगा देता हूँ क्लास फॉर्म कंट्रोल इनपुट की जगह पे हम रेंज कर देंगे RANG रेंज। बाकी आपकी रेंज जो सी अब बन जाएगी, ठीक है। इसको हम जो सा यहाँ पर सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये आपकी रेंज बन गई, ठीक है। आप इसको सेट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको रेंज का जो से अब आगे अगला लेक्चर जो है उसके अंदर प्रॉपर्ली बताऊंगा कि आप इसको ऑटो कैसे कर सकते हैं 50 पे, 70 पे, 60 पे, इसी तरह जो से मुख्तलिफ किस्म की और चीज़ें हैं। मतलब अभी चेक बॉक्स आपके पास सिंपल से आ रहे हैं ना, मतलब ऐसे का ये रेडियो बटन भी। इस लेक्चर को ज़रा गौर से देखिएगा और अगले लेक्चर को देखिएगा। आप कस्टमाइज़ बनाएंगे तो आपका जो सा है ये जब इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐसे ब्लश सा होगा, ठीक है। फिर क्लिक करने के बाद दरमियान में गोल सा है, जैसे इधर स्पेस है वैसे इधर स्पेस होगी, फिर चेक बॉक्स भी ऐसे ही खूबसूरत सा बनेगा, ठीक है। तो चलो हमने रेंज बना ली है। रेंज बनाने के बाद हम इसी डिव को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब रेंज की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे फाइल, फाइल अटैच कराने के लिए ना, मैंने बताया था ना, फाइल क्लास फॉर्म, इधर कंट्रोल की रेंज की जगह पे हम फाइल लिख देंगे, ठीक है। और बाकी साथ इसके बॉर्डर लिख देंगे और बाकी वही है, ठीक है। सेव कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप फाइल अटैच कर सकते हैं, ठीक है अपनी। तो इतनी समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम जो सा इसके अंदर फॉर्म बनाते हैं एक, ठीक है। उसके अंदर हम जो सा इसको अब सेटिंग करेंगे, ठीक है, कि हम इसके अंदर जो सा है ना मतलब पहले जो सा चेक बॉक्स लगे, ठीक है। फिर उसके आगे इनपुट बने, ठीक है। मतलब दो चीज़ें हों, एक रेडियो बटन के लिए ऐसे बने और एक मतलब चेक बॉक्स के लिए। तो हम मतलब मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इसको बताता जाऊँ कि ये जैसे आप है ना, ये दो चीज़ें कि आप भाई इस फाइल को चूज़ करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप मेल हैं तो आप जो सा ये इसमें चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो ये, तो हम मेल के लिए चेक बॉक्स बना देते हैं, फीमेल के लिए जो से हम रेडियो बटन बना देते हैं, ठीक है। तो हम दोनों में से वो एक सिलेक्ट करती है, फिर आगे जो सा वो टाइप करेगा अपना कि भाई मैं मेल हूँ तो मुझे जो सी इस टाइप की जॉब चाहिए या कुछ ऐसा। तो मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। यहाँ पर हम डिव लगा लेते हैं। डिव लगाने के बाद यहाँ पर हम इसके अंदर क्लास देंगे। क्लास यहाँ पर हम इसको दे देते हैं इनपुट ग्रुप की, इनपुट ग्रुप MB3 दे देते हैं, साथ मार्जिन बॉटम से ना MB3 दे दिया इसको हमने। उसके बाद जो सा हम नीचे चलते हैं, इधर एक और डिव बना लेते हैं। डिव बनाने के बाद इस डिव को हम क्लास देते हैं यहाँ पर क्लास इनपुट ग्रुप की, इनपुट ग्रुप प्रीपेंड की, ठीक है। ये हमने एक क्लास दे दी यहाँ पर इनपुट ग्रुप प्रीपेंड। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, इधर एक और डिव बनाएंगे। डिव बनाने के बाद हम इस डिव के अंदर आ जाते हैं, क्लास देते हैं। इधर इसको क्लास हम देंगे इनपुट ग्रुप टेक्स्ट की, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, ठीक है, TEXT टेक्स्ट, ठीक है। ये हमने दे दी। उसके बाद हम यहाँ पर अब आ जाते हैं, यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे इनपुट। इनपुट में हम लिख देते हैं हमारे पास टाइप जोन सी रेडियो है, ठीक है। नेम उसको हमने नहीं देना क्योंकि हम एक ही लगा रहे हैं, तो इधर रेडियो लगा देंगे। उसके बाद हम 1 2 मतलब ये 2 डिव्स हम इसको क्लोज कर, ओह सॉरी,
इसको यहाँ पर हम क्लोज करके बंद करते हैं। ठीक है, 2 डिव्स के बाद हम यहाँ पर जाएंगे नीचे, इधर हम लगाएंगे इसको एक इनपुट टाइप टैक्स। ठीक है, इनपुट टाइप टैक्स के बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं इसको कि हमने इसके अंदर क्या देना चाह रहे हैं, कि क्लास लगाते हैं पहले, क्लास फॉर्म कंट्रोल की क्लास लगाने के बाद यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे, प्लेस होल्डर देते हैं PLAC प्लेस होल्डर, हम यहाँ पर लिख देते हैं ईमेल लिखते हैं अपनी। ठीक है, तो अपनी ईमेल ऐड कर देगा। ठीक है, इस नेम को हम यहाँ से रेज कर देते हैं। उसके बाद जो है नीचे हमारे पास डिव क्लोज हो जाएगी और फॉर्म क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सेम। तो इसको सेव कर लेते हैं, ये क्या होगा, सॉरी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सेव कर लेते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में जाकर रिफ़्रेश करते हैं, तो इस किस्म का आपके पास जो है ये बन गया है। ठीक है, अगर आप चेक बॉक्स के लिए बनाना चाहते हैं सेम यही प्रोसीजर है। ठीक है, आपने बस यहाँ से लेके जहाँ से आपने स्टार्ट किया ना, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, नीचे आ जाना है, नीचे आके पेस्ट कर लें इसको। ठीक है, उसके बाद आपने सेम यहाँ पर जाके बस चेक बॉक्स लगा देना है, चेक बॉक्स। ठीक है, तो ये चेक बॉक्स हमने लगा दिया। अब चलते हैं जाके इसको सेव करके रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो ये चेक बॉक्स के लिए बन गया, रेडियो बटन के लिए बन गया। ठीक है, अब इसी तरह ये जो सी हमने चीज़ बनाई है, हमने स्टार्टिंग में लगाया ना, हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, चेक बॉक्स। और अब हम ट्राई करेंगे इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पर हमारे पास लिखा है प्लीज़ इंटर, मतलब ईमेल लिखनी है आपने। ठीक है, जैसे इधर ये लगा है वैसे अब हम इधर लगाएंगे और हम इधर लिखेंगे इंटर ईमेल या कुछ भी ऐसा ना कि आप इंटर करें इधर ईमेल। ठीक है, तो हम इसको ट्राई करते हैं अब यहाँ पर। तो चलें, यहाँ पर हम चलते हैं अपने सबलाइम में जाने के बाद इधर से इसी फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं, इसी के अंदर थोड़ी चेंजिंग करनी है हमने बस। ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं इधर। यहाँ पर हमारे पास क्लास आ जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेबल आ जाता है, मतलब इसको हम ना रेज कर लेते हैं अंदर से। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लेबल आएगा, लेबल के अंदर हम देंगे कि भाई राइट ईमेल हेयर, तो राइट ईमेल हेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर अपनी ईमेल राइट करें, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हम यहाँ पर डिव लगाएंगे, डिव लगा लेते हैं। डिव लगाने के अंदर हम इसको क्लास देंगे, यहाँ पर क्लास देते हैं हम। क्लास हमारे पास आ जाएगी इनपुट ग्रुप और यहाँ पर हम वही MB3 मार्जिन बॉटम से 3 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद इस डिव के अंदर चलते हैं। डिव के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर इनपुट लगाएंगे एक। ठीक है, यहाँ पर हम इनपुट लगा देते हैं। इनपुट टाइप हम यहाँ पर ईमेल ले देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सा यहाँ पर हम क्लास लगाएंगे, क्लास हम लगाएंगे फॉर्म ग्रुप की और फॉर्म ईमेल की। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल की हमने यहाँ पर लगा दी। अगर आप प्लेस होल्डर देना चाहते हैं तो यहाँ आप प्लेस होल्डर दे सकते हैं ईमेल का। ठीक है, उसके बाद जो सा अब हम नीचे आ जाते हैं, मतलब इसके इधर आ जाते हैं, इनपुट से नीचे इनपुट हमारी बंद होगी। यहाँ पर हम डिव लगाते हैं। एक डिव लगाने के बाद हम यहाँ पर एक क्लास देंगे इनपुट ग्रुप की, यहाँ पर क्लास देते हैं इनपुट ग्रुप अपेंड की। ठीक है, उसके बाद जो सा हम नीचे आ जाएंगे इसके डिव के अंदर, यहाँ पर हम स्पैन टैग यूज़ करेंगे। स्पैन टैग के अंदर हम लिखेंगे क्लास यूज़ करते हैं इनपुट ग्रुप टेक्स्ट की। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं @someone@gmail। ठीक है, gmail.com, मतलब उसको बताना ना कि यहाँ पर अपनी ईमेल लिखनी है, मतलब @gmail.com याहू। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, स्पैन टैग हमारा क्लोज हो गया यहाँ पर। उसके बाद हमारी जो सी डिव भी क्लोज होगी दोनों, और यहाँ पर हमारा फॉर्म भी क्लोज हो गया। यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये देख लें राइट ईमेल हेयर, यहाँ पर हम ईमेल लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये बन गई है। ठीक है, जो हमने वहाँ पर स्पैन में लिखा था सेम वही चीज़।
ठीक है। अगर इस किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है इस लेक्चर के रिलेटेड तो आप मुझसे जो सा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू थे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।